देखो, जीवन नहीं मरा करता, यह कविता हम आज देखने वाले हैं। इसके कवि है गोपाल दास सक्सेना, उन्हें नीरज नाम से भी जाना जाता है। तो देखो, यह गोपाल दास सक्सेना, इनके बारे में हम जानकारी देखेंगे। पहले उनका जन्म 4 जनवरी 1924 पुरावली इटावा उत्तर प्रदेश में यह गांव है। उन्होंने जो साहित्य में उनका जो योगदान रहा है, उन्होंने जो रचना लिखी है उसमें बादल बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीतिकाएं, दर्द दिया है, इस तरह से साहित्य उनका साहित्य में योगदान रहा है। तो उनको पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया है। मैंने कि पद्म भूषण गोपाल दास सक्सेना नीरज यानी कि नीरज जी कवि सम्मेलनों के मंच पर काव्यवाचक एवं विख्याता गीतकार है। यानी कि जो कवि सम्मेलन होते रहते हैं, उसी कवि सम्मेलन में वह अपनी कविताएं भी पेश करते रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने गीत भी लिखे हैं, गीतकार भी है वह। और इस कविता में जीवन नहीं मरा करता, इस कविता में, प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और उनकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। यानी कि हर किसी के जीवन में समस्या आती रहती है, बाधाएं आती रहती है। ऐसा कोई आदमी नहीं कि उससे, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी छोटा हो, सबके जीवन में समस्या आती रहती है। यानी इसीलिए समस्या आती है, इसका मतलब यह नहीं है कि समस्या आने के बाद उसका कोई हल नहीं होता। उसका हल होता है, लेकिन वह हल निकालने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, या वही समस्या जीवन में नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए जो भी हम सपना देख रहे हैं या जो भी हम काम करना चाहते हैं, तो वह काम शुरू से ही सही ढंग से किया जाए, ताकि हमारे जीवन में वह समस्या नहीं आ सके। तो देखो, जरा सोचो, चर्चा करो, यदि सूर्य प्रकाश न होता तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता। देखो, यहां सब छात्रों को सोचने को, सब विद्यार्थियों को सोचने के लिए कहा गया है और आपस में बातें करने के लिए कहा है। कौन से विषय पर सोचना है या कौन से विषय पर चर्चा करनी है। तो यदि सूर्य प्रकाश न होता तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता। यानी कि जो सूरज निकलता है, उसका जो प्रकाश, सूरज जब सुबह निकलता है, उसी के साथ साथ वह अपना प्रकाश सभी ओर फैलाता है। अगर यही प्रकाश हमारे जीवन में, यानी कि हमारे जीवन में, कवि कहता है कि पहले वनस्पति, पशु पक्षी और मानव, यह जो है, इनके जीवन पर यह इस प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, वनस्पति को अगर सूर्य प्रकाश न हो तो क्या हो सकता है। अपने आप विज्ञान के छात्र हैं, विज्ञान आपने सीखा है, यानी कि वनस्पति के लिए जो भी अनाज की जरूरत होती है, यानी कि अन्न की जरूरत होती है, वो खाद्य के माध्यम से तो हम देखते हैं। लेकिन खुद जब वनस्पति अपना अनाज पैदा करती है तो उसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया की जरूरत होती है, यानी कि उसके लिए प्रकाश की जरूरत होती है, सूरज की किरणों की जरूरत होती है कि वह खुद का अन्न खुद बना सके। अगर वनस्पति न रही तो पशु पक्षी कहां से आएंगे। सही है कि नहीं। पशु पक्षी कहाँ रहते हैं, पेड़ों पर, पौधों पर रहते हैं, और वो क्या खाते हैं, जो फल होते हैं वह खाते हैं, और उस पर वह जीवित रहते हैं। और मानव जो भी अनाज पैदा करते हैं, वह भी एक वनस्पति है। उसके लिए भी सूरज की रोशनी की जरूरत होती है, यानी कि प्रकाश की जरूरत होती है। उस पर यह
मानव जीवित रहता है। यानी कि सूरज का जो प्रकाश होता है वह प्रकाश यानी कि सूर्य प्रकाश हमारे जीवन में, चाहे वो वनस्पति के जीवन में हो, चाहे वो पशु पक्षी के जीवन में हो, चाहे मानव के जीवन में, सभी के जीवन में यह सूर्य प्रकाश बहुत ही आवश्यक है। अगर यही नहीं होता तो यह जो वनस्पति हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मानव है, यह नहीं रह पाते या यह जीवित ही नहीं रह पाते। तो देखो हम कविता देखेंगे। छिप छिप आंसू बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। देखो, छिप छिप कर आंसू बहाने वालों यानी कि किसी के जीवन में अगर समस्या आ जाती है तो लोग बिना वजह से सोच समझ के उसका हल क्या निकलना चाहिए, किस तरह से वह आई हुई समस्या का हल निकलना चाहिए, रास्ता निकलना चाहिए, यह सोचना दूर की बात, पहले वो रोते हैं। यानी मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे जीवन में सब खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जो भी समस्या आती है जीवन में उसका कोई ना कोई हल जरूर होता है। ऐसी बात नहीं है कि जो समस्या है उसका कोई हल ही नहीं होता। हम जब दिन निकलता है, दिन डूबने तक हम बहुत सारी कठिनाई का सामना या समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। बहुत हम सोचते रहते हैं क्या करना है, कैसा करना है। तो कुछ भी काम, अच्छा काम करने का हम जब ठान लेते हैं तो वह काम करने से पहले हमें यह भी सोचना जरूरी है कि किस तरह से वह काम किया जाए, ताकि वह काम करने के बाद वह काम सही हो जाएगा। बिना सोचे समझे अगर कोई काम हमने हाथ में लिया तो वह जरूरी उस काम में समस्या आ जाएगी, कठिनाई आ जाएगी। इसीलिए जो भी आपको करना है वह सही ढंग से करना है, सोच समझ के अगर वह काम हम करेंगे तो वह काम सही हो सकता है, गलत नहीं हो सकता है। इसीलिए कवि कहता है कि छिप छिप कर आंसू बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। यानी कवि कहता है कि अगर किसी के जीवन में कोई कठिनाई समस्याएं आ जाती है तो वो रो लेता है, छुप छुप के रो लेता है। लेकिन आंखों से आंसू जब वो निकलते हैं तो कवि कहता है कि ये जो आंसू निकलते हैं तो वह जो आंसू है वो मोती है। यानी कि ऐसे मोती को व्यर्थ मत गवाओ। यानी कि तुम जो भी समस्या है वह समस्या उसका हल किस तरह से निकाले जाए यह सोचना जरूरी है। समस्या है इसीलिए रोना, यह समस्या पर इलाज नहीं है, या यह समस्या है, यह समस्या दूर करने का तरीका यह रोना नहीं है। इसीलिए अगर हम कुछ भी सपना हम देखते हैं और वह समस्या उस सपना में बाधा बन जाती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह सपना हम पूरा नहीं कर सकते और हमारे जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं है। इस तरह का विचार हम नहीं करना चाहिए, इस तरह की सोच हमने नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि कोई भी सपना अगर हम देखते हैं तो वह पूरा करने का तरीका उसके लिए सोचना बहुत जरूरी होता है। अगर हम बहुत बड़ा अफसर बनना चाहते हैं, पिताजी की इच्छा है, माताजी की इच्छा है कि हमारा बेटा बहुत बड़ा बन जाए, लेकिन अगर उस बेटे ने यह ठान भी लिया है कि मुझे बहुत बड़ा अफसर बनना है, लेकिन अगर उसने पढ़ाई ही नहीं की तो वो कैसा अफसर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जो सपना देखा है उसके लिए वो पूरा करने के लिए किसकी जरूरत है? अध्ययन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? अध्ययन की जरूरत है। इसीलिए जो भी आप सपना देखेंगे और वह पूरा करना है आपको, तो उसके लिए हमने किस ढंग से वह पूरा करना चाहिए तो यह भी सोचना जरूरी है। उसके लिए क्या मेहनत करनी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, यह भी सोचना जरूरी है। इसीलिए कुछ सपने अगर पूरे नहीं हुए तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारे जीवन में कोई अर्थ ही बचा नहीं है, हम जीना हमारा व्यर्थ है, यह बात सोचना गलत है। बाकी हम बाद में देखेंगे।